कुछ पैसे मांगे गए आप लोगों से? बिल्कुल मांगे गए, दिए भी हैं। अब डिमांड की जा रही है मजीद? जी की जा रही है। डूब के मर जाने का मुकाम है। अब हम खर्चा देंगे तो वो हमें डिस्चार्ज करेंगे। खर्चा देंगे? देंगे। पुलिस को इतनी ज़रूरत है पैसों की? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, शायद हमें गवर्नमेंट उनको कुछ ना दे। मगर इस मुल्क का सिस्टम बन चुका है, ईमान है ही नहीं, पैसा ही ईमान है। जहाँ कुछ दिया जाता है वो ही बात सुनता है, जिसको नहीं देते चाहे। शाम को नाज़रीन, आपका उस्मान रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि पुलिस के लिए सबसे जो मुश्किल काम है बेगुनाह को बेगुनाह करना है। इसी सिलसिला में, इसी केस में आपकी नज़र डलवाने के लिए मैं आज एक बार फिर उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ से आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले 14 साल शाजल को बड़ी बेदर्दी के साथ छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। और मुलज़म इस कदर शातिर था, ऐसा ट्रेंड उसने अपने गांव में चलाया कि आधा गांव भी उस केस में अरेस्ट हुआ और वालदा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया, चाचू के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसी केस में उसका जो ताया है वो भी लपेट में आया, पुलिस ने पकड़ा, 17 दिन हवालात में रखा, 15 दिन जेल में भी रह के आए, साथ में बेटा भी रहा। इनका रिकॉर्ड भी बन चुका है। अब इनको मसला क्या है कि पुलिस जो है इनका केस डिस्चार्ज नहीं कर रही, क्योंकि जो कातिल है वो डिस्क्लोज हो चुका है, मंजर आम पर आ चुका है। पुलिस ने जो असल मुलज़म है, जो असल कातिल है शाजल का, उमर फ़ारूक, उसको अरेस्ट कर लिया है और उसने ये मान भी लिया कि मैंने क्यों कत्ल किया। अब हक तो बनता है कि इस ताया को बेगुनाह करके इनका जो पर्चा FIR जो है उसको डिस्चार्ज किया जाए। क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, मैं ये आपको बताऊंगा और ये भी बताएंगे आपको क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, और ये भी आपको जरूर बताएंगे कि आपके लिए किस कदर मुश्किल होता है एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, क्या नाम है आपका? जी महमूद अहमद। महमूद साहब, जो ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ शाजल कतल होया है, जी मेरा ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ? जी हाँ। किन्ने दिन रह के आए हवालात च? असी जनाब 17 दिन मैं और मेरा बेटा हवालात रहे। हाँ। और उसके बाद एडिशनल किया गया तो 15 दिन, पूरे 15 दिन, 16वें दिन, 15वें दिन ही जुमे वाले दिन गए। एक जुमा बीच में गया और अगले जुमे हम रिहा हुए। कैसे रहा हो गए? ये बेल पर ही रहा हुए। बेल पे रहा हो गए जी। और जब पता चला कि इनका जो कातिल है वो भी आपका सगा भतीजा ही है, जी हाँ, तो फिर उसके बाद आप उनके पुलिस वालों के पास गए, जो मुद्दई मुकदमा थे उन्होंने बयान हल्फी भी लिख के दिया कि आप कि इनकी जान छोड़ देनी चाहिए, कुछ नहीं किया कि ये बिल्कुल ही बेगुनाह है, इन्हें डिस्चार्ज किया जाए। तो क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा? आपको खुल के बताएं जरा, खुल के बताएं। चाहे पुलिस लोकल हो या CCD हो, हाँ, या आर्मी भी हो, मगर इस मुल्क का सिस्टम बन चुका है, ईमान है ही नहीं, पैसा ही ईमान है। जहाँ कुछ दिया जाता है वो ही बात सुनता है, जिसको नहीं देते चाहे वो इमाम मस्जिद क्यों ना हो। मैं तो फिर एक आम इंसान हूँ। इस फितने से मसला रसूल भी अब फारग नहीं है। तो जरा बताएं, जरा दास्तान बताएं अपनी। तरह तरह के धक्के खाए हैं, कोई पैसे के बगैर कोई भी बात नहीं सुनता। पैसे दिए अपने? बेटी और बेटियों की गालियां भी ली हैं, बहनों की गालियां भी ली हैं इन पुलिस वालों से, सब पुलिस वालों से, चाहे CCD है चाहे आम है। हाँ, मैंने सबका रिकॉर्ड जो है ना, मैंने अच्छी तरह देखा है। मैंने बच्चों को भी तफ्तीश में दिया है, बच्चों के बाद खुद भी अरेस्ट हुआ हूँ। ये बेटा हुआ है, 1 माह 1 दिन मैं हवालात और जेल समेत हवालात भी रहा हूँ। अच्छा। सब का सब मैंने देख लिया अपनी नज़र से कि कोई भी ईमान वाला मुझे एक भी नज़र नहीं आया। नहीं, मुझे ये बताइएगा, जो ईमान पे बात ये आप इतनी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, आपके साथ कौन सा इतना इंसानियत सोच जो सलूक हुआ है वहाँ पे थानों में या CCD अदारे में, तो आप इसी वजह से इतना फूट पड़े हैं? क्या वजह है? जब मैंने पहले दिन से मैं सच ही बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी एक बात पर भी किसी ने अमल ना ही मदई पार्टी ने किया, हाँ, चाहे मेरे ही घर वाले हैं जी, ना ही पुलिस वालों ने किया। सही है। नजर भी आ रहा है कि ये बेगुनाह है, इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये बेगुनाह है। भाई जो है ना, ये जज्बात में आ गए हैं। हाँ, ठीक है, मैंने फ्री हैंड दिया था पुलिस वालों को हाँ, कि भाई चाहे कोई मेरा भाई है, चाहे कोई मेरी भाभी है, या उसकी बेटी है, या उसका बेटा है, या किसी की बहू है, किसी का दामाद है, मुझे मेरा कातिल चाहिए। भाई कातिल आपका मिल गया आपको, और कातिल मिल गया। असल कातिल जो था वो पुलिस की हिरासत में है। जो बेगुनाह लोग शक के दायरे में आए थे, तो हक तो बनता है पुलिस का कि उनको डिस्चार्ज करे, और आपका भी हक बनता है कि आप बयान हल्फी दे। आपने बयान हल्फी दिया? हमने बयान हल्फी दिया है, साथ में साइन किए हुए हैं।
तो इनको उसी दिन छड़वा के भी लाए हैं जेल से। जब ये कातिल इधर पकड़ा गया जाके हमने खुद जमानत करवाई है। अब रुकावट क्या है, क्यों डिस्चार्ज नहीं कर रहे भाई को? कातिल तो 25 तारीख का अरेस्ट हो गया, हम 29 वाले दिन हम छूट रहे हैं। अच्छा 29 को छूटे हैं आप? हाँ जी। इतना स्लो कातिल जो सिस्टम, है शुक्र वो करें अल्लाह 25 तारीख का, अल्लाह का arrest शुक्र हो करें। चुका है, सब कुछ ये हम सिस्टम ये 29 बना तारीख को था छूटे। हाँ। कि जब ये शक के दायरे में पकड़े गए थे ना, तो मेरी भाभी ने पुलिस वालों को बैलफ डाल दिया था। उनका बुनियादी हक है भाई, कर सकते थे। अपना हक ढूंढ रहे थे ना, हम कातिल ढूंढ रहे थे, ये अपना हक ढूंढ रहे थे, सभी सही। अपने अपने हक में थे। सही है। तो नहीं, मसला- असल जो मुद्दे पे आएंगे आप भी कि ऐसी क्या वजह है मेरे भाई, आप बताएं मुझे, क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा आपको? नहीं डिस्चार्ज हम कर गए हैं, बयान अलफिया दे के आए हैं। तो मेरे भाई पुलिस क्यों नहीं, आपने आप तो कर ये दिया, कह रहे हैं कि पुलिस जान क्यों नहीं छोड़ रही इनकी? क्यों नहीं छोड़ रही वो? क्या मसला है? बताएं यार, मेरे तो भाई, हम बताएं आपके जरा, साथ चलते हैं बताएं यार। खुल के ना, क्यों नहीं जान छोड़ भाई रही? अब हम खर्चा देंगे तो वो हमें डिस्चार्ज करेंगे। खर्चा देंगे? देंगे। पुलिस को इतनी जरूरत है पैसों की? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, शायद हमें गवर्नमेंट उनको कुछ ना दे। अच्छा, अब नहीं होंगे आप? नहीं होंगे। नहीं हमने नहीं वो एक डिस्चार्ज बयान कदीमा का जिक्र कर रहे थे। बयान बयान कदीमा में हम आपको चला बयान देंगे तो तमीमा, 2-4 हाँ बयान तमीमा जो है, तमीमा उसमें डालकर आपको आगे चला देंगे तो फिर आपके कुछ 4 माह या 6 माह और जलीलो ख्वारी में पड़े रहेंगे। मतलब आपके ऊपर तो एफआईआर हो गई थी ना? जी हाँ, आप तो, आपका रिकॉर्ड तो बन गया। बन गया। सही है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? आईजी पंजाब से क्या कहना चाहते हैं? मोहतरमा मरियम से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही गुजारिश करेंगे हाँ। कि अगर कोई इंसाफ नाम की चीज़ है तो फराहम की जाए। हाँ। वल्लाह बाद खुदा, वरना इंसाफ तो हम तो उधर ही नजर आता है कि खुदा के घर रोज़े में ही महशर के मिलेगा। इंतजार करेंगे जैसे सब कर रहे हैं? वैसे ही करेंगे। कुछ पैसे मांगे गए आप लोगों से? बिल्कुल मांगे गए, दिए भी? दिए भी हैं। अब डिमांड की जा रही है मजीद? जी की जा रही है। डूब के मर जाने का मुकाम है यहाँ पर। आईजी साहब, आपके डिपार्टमेंट के लिए कि शायद आपका जो डिपार्टमेंट है इन्हीं लोगों के पैसों की बदौलत जी रहा है, क्योंकि उनको तनख्वाह तो आप देते नहीं। और ये जो शख्स है, अब इसका रिकॉर्ड बन चुका है, अब रिक्शे पे बैठ के जाएगा, बाइक पे बैठ के जाएगा, आपके बैठे कांस्टेबल हजरात, डोल्फन हजरात, मुहाफिज स्क्वाड इनको रोकेंगे और जब इनको चेक करेंगे तो इनका रिकॉर्ड आ जाएगा। जब इनका रिकॉर्ड आएगा फिर वो बैठा लेंगे। जब बैठा लेंगे तो कहेंगे हमने जाने नहीं देना आपको, पुलिस हवाले पुलिस के करेंगे। ये कोई भी नहीं जानेगा कि ये बेगुनाह था, कोई भी नहीं जानेगा। और ये बेचारे, उनको भी कुछ ना कुछ देंगे, उनके पेट के दोजख की आग भरेंगे तो फिर आएंगे। तभी रिहाई ये मामला सिर्फ अकेले के नहीं, इनकी आवाज उठाने का मकसद ये है कि इनके साथ मसला नहीं है, किसी के साथ भी कुछ जो मसला बन रहा है उनको ऐसे जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और पुलिस थानों में पैसे ऐसे मांगे जाते हैं कि जो उनका बुनियादी हक है, जैसे इंसाफ इनका हक है, ऐसे पुलिस का पैसे लेना ये बुनियादी हक है। अब मैं गुजारिश करूंगा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आपसे कि आपको ऐसा कानून पास करवाएं कि जो लोग अपने अपने मुकदमात में बरी हो जाते हैं उनको कोर्ट बरी कर देता है, उनका जो डिस्चार्ज सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए और कंप्यूटर में चढ़ जाए, ताकि जो भी इनको रोकने वाले पुलिस एहलकार हैं वो इनसे पैसे ना हथिया सकें, इनसे अपनी दिहाड़ियाँ ना लगवा सकें, इनको जलीलो ख्वार ना कर सकें। कोई शख्स अपनी माँ बाप की दवाई लेने के लिए जा रहा होता है तो किसी ने फौतगी पे जाना होता है, मगर जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है वो तो किसी का काबिल नहीं रहता। तो अभी यहाँ पर यही गुजारिश है कि इस शख्स को डिस्चार्ज किया जाए और इनका मुकम्मल जो बायोडाटा है वो भी ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में इनके लिए परेशानी ना बने। कातिल के बारे में भी बात करें। कातिल क्यों क्या होना चाहिए, आप बताएं जरा। ये कातिल का इंसाफ तो इन दोनों बच्चों को, हाँ। ये मेरे भी बेटे हैं हाँ, जो मेरे सीने में बसते हैं। जब भी देखता हूँ मुझे रोना ही, दिल से ही रोना आता है। ये भी भतीजा वो भी भतीजा, बेटा है। एक तो उसने मेरा मार ही दिया, खून है, एक तो भतीजा और बेटा क्या मेरे बाद मेरे करीब एक जैसे ही मेरी औलाद है। तो जिसने मारा है वो भी तो आपके बेटे जैसा ही है। वो अब बेटा नहीं रहा, हाँ, वो शिमर है, बेटा नहीं रहा वो। हम्म। मगर इनका कत्ल करना वो जुल्म है कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे इंसाफ के लिए, इनके इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए इसकी कम उम्री मत देखी जाए। हाँ, ये जितना बड़ा शिमर साबित हुआ है, इतना तो मेरा ख्याल है मुझ जैसे सफेद बालों वाला भी मुल्जिम को बड़ा हो के बड़ा मुल्ज़िम बन जाएगा। इसको बड़ा होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पूरे खानदान का बस एक ही इसका मुतालबा शुरू है होना ही चाहिए। कि इस बच्चे को जिस कातिल ने कत्ल किया बड़ी बेदर्दी के साथ, उसको भी फौरी इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये गरीब आदमी है,
ये कोर्ट कचहरियों के वकीलों के जजों की फ़ीसें नहीं भर सकते, इनकी कोर्ट कचहरियों से भी जान छुड़ाई जाए और इनको फौरी इंसाफ दिया जाए। और बार बार ये लोग मुतालबा वही कर रहे हैं कि जैसा कि जो फल फरोशों के साथ जो किया गया, रायविंड में जो फौरी इंसाफ दिया गया, उससे पूरी जो कौम है वो खुश हुई। ये भी ऐसे इंसाफ चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।